जय माता दी। अगर आपका भी चीकू का प्लांट इस जैसा हो गया है जैसा कि मेरा प्लांट हो गया है, या फिर आपने नया प्लांट लिया है और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको चीकू के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि इसकी मिट्टी हम कैसी बनाएं, कौन सी कंपोस्ट बनाएं, क्या केयर करें इसकी, और इसमें ज़्यादा पत्तियां, ज़्यादा फ्रूट कैसे लें, कैसा प्लांट ख़रीदना चाहिए, यह सब जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि आप छत पर आराम से इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपनी ही टेरेस गार्डनिंग में, अपनी छत पर, अपने गमले में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए कि हमने अपने गार्डन के लिए 2 चीकू के प्लांट खरीदे थे और एक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, जो कि आप देखिए कि किस तरह से है। इतनी ग्रोथ हो गई थी इसकी कि मैंने इसे बड़े बैग में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसे छोटे बैग में ही रहने देती तो ये सूख जाता। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जैसे ही मैंने इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट किया है तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। साथ में इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। देखिए आप, इसमें फ्लावरिंग भी इसने देना शुरू कर दिया है। हमेशा हर नेचर अलग अलग होता है हर प्लांट का। मैंने दोनों ही एक साथ प्लांट खरीदे थे, दोनों एक साथ ही ग्रो किए थे, पर दोनों का नेचर अलग अलग था। देखिए कि एक तो इसने एक इतनी सारी ग्रोथ पकड़ ली है। अगर आपको कोई भी छाया वाला प्लांट खरीदना है कि आपको कटिंग ना करना पड़े और वो अपने आप उसकी ग्रोथ होती जाए, तो आप चीकू का प्लांट खरीद सकते हैं। और आप देखिए कि इसमें बिना कटिंग के ही ये कितनी सारी ब्रांचें अपने आप ही देता रहता है। इसकी कटिंग मैंने अभी तक कभी नहीं की है, और ये अपने आप ढेर सारी ब्रांचें देता रहता है, नई नई ग्रोथ होती रहती है। दूसरी तरफ हमारा ये वाला प्लांट है, जिसकी आप देखिए ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। जो एक ही साथ आए थे हमारे दोनों प्लांट, और इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। हमेशा जब भी आप कोई भी प्लांट खरीदें, तो अगर आप गमले में अगर उसे ग्रो करना है तो आप इस तरह से ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। ग्राफ्टेड प्लांट का मतलब होता है कि नीचे की जो टहनी रहती है वो नए प्लांट की रहती है, और इधर से कटिंग कर कर हमारे पुराने प्लांट की इसमें कटिंग लगा दी जाती है, जिससे कि ये जल्दी से फ्रूटिंग देने लगे। इसे हम ग्राफ्टेड बोलते हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी, जब मैं गार्डनिंग नहीं करती थी तो सोचती थी कि ग्राफ्टेड प्लांट का मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है ख़राब वाला प्लांट, फ्रूट ऐसे केमिकल वाले प्लांट, ऐसा ही सोचती थी। पर जब मैंने गार्डनिंग शुरू की तब मुझे पता चला कि जो ग्राफ्टेड प्लांट रहते हैं, जो हाइब्रिड वाले प्लांट रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। वास्तव में वही अच्छे प्लांट रहते हैं। अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल है ये। और आप देखिए कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी, हमें ऐसे प्लांट नहीं मिलते थे। अब तो हर छत पर आपको फ्रूट वाले प्लांट मिल ही जाएंगे। जैसे कि मेरे गार्डन में भी करीब 24 वैरायटी हैं मेरे पास फ्रूट प्लांट की। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो कि मेरे पास कौन कौन से फ्रूट प्लांट हैं, तो ऑल पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्रूट प्लांट हैं जो कि फ्रूटिंग दे रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से ये फ्रूटिंग देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी फंगस आ गई थी, फंगस की वजह से इसकी पूरी पत्तियां झड़ गई थी। आप देखिए इस तरह से पत्तियां झड़ने की वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया है कि इसकी मिट्टी हटा दी है, और इतनी हटाई है कि आप देखिए कि इसकी रूट्स दिखने लगी थी। तब तक मैंने इसमें देखिए इस तरह से चींटी, थोड़ी से छोटे छोटे से कीड़े होने लगे थे। अगर आपके भी प्लांट में इस तरह से कोई भी कंडीशन है, या आपका प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, आप केयर भी कर रहे हैं उसकी, तो आप इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी हटा दीजिए। और मैंने इसे पूरे दिन की धूप दे दी है, इस तरह से हटाकर चारों तरफ से इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन हाँ, इसकी मिट्टी पूरी इतनी देखिए आप कितनी गहराई से मैंने हटा दी है। पूरे दिन की जब धूप दे दी है तो इसमें करीब 99% मुझे लगता है कि इसकी जो
इसमें फंगस थी वो ख़त्म हो गई है। अगर थोड़ी बहुत फंगस होगी तो मैं इसकी मिट्टी ऐसी बनाने वाली हूँ अब कि इसमें कोई भी फंगस अब नहीं रहेगी। तो इसकी मिट्टी हम बनाते हैं, और इसकी मिट्टी हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने गोबर की खाद ली है, जो कि आप देखिए कि 100% कंपोस्ट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल ब्लैक गोल्ड है, आप देखिए बिल्कुल ब्लैक है ये। इसी तरह की आपको गोबर की खाद का यूज़ करना है। कच्ची जो ब्राउन कलर की खाद रहती है उसका यूज़ ना करें आप, क्योंकि उससे प्लांट में फंगस आने का ज़्यादा डर रहता है। और गर्मियों के बाद बारिश आने वाली है तो हमारे प्लांट को नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें अपने प्लांट को नुकसान से बचाना है तो आप इस तरह से कभी भी नई कंपोस्ट का यूज़ ना करें, हमेशा पुरानी कंपोस्ट का ही यूज़ करें। अब इसमें हम बराबर मात्रा में मिट्टी मिलाएंगे, जो कि मेरे गार्डन की ही मिट्टी है। तो मैंने इसको इसमें मिला दिया है और मैंने इसे बराबर मात्रा में ही मिलाने वाली हूँ। साथ में मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ी सी नीम खली, जो कि मैं अपने घर में ही तैयार करती हूँ। नीम खली घर पर ही बनाती हूँ। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने नीम खली कैसे बनाई है घर पर। मैं फ्री में ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा अपने गार्डन के लिए खर्च नहीं करती हूँ। जितना संभव होता है मैं इस तरह से ही घर पर ही बनाकर सब चीज़ें तैयार करती हूँ। कोई भी खाद, कोई भी केमिकल मैं अपनी छत पर यूज़ नहीं करती हूँ। अभी सर्दियाँ थीं तो काफ़ी लकड़ी की जो राख है वो इकट्ठी हो गई है। अगर नहीं है आपके पास तो आप लकड़ी की राख का यूज तो करना ही है। तो अगर आपके पास लकड़ी की राख नहीं है तो आप कंडे को जलाकर उसकी राख का यूज आप कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर फंगस आने का फिर से डर रहता है, इसलिए आप इन चीज़ों का यूज ज़रूर कीजिए। ईजिली हर चीज़ मिल जाएगी, कोई चीज़ ऐसी कठिन नहीं है, क्योंकि किचन गार्डनिंग का मतलब ही होता है कि हर चीज़ हमारी किचन से ही मिलने वाली है और सरलता से मिल जाती है। इसमें हम 1 टेबल स्पून चूने का पाउडर का यूज़ करेंगे, जिससे इसमें जो भी स्टेम बनेगी इसकी वो मजबूती के साथ खड़ी रहे। अब आप देखिए कि हम इसको मिला देंगे अच्छे से। इसको मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी अपने प्लांट को नहीं देना है, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी कंपोस्ट तैयार हो चुकी है। और साथ में याद रखना है कि हमें अपने प्लांट को, जो हमारा हमने आपको ग्राफ्टेड प्लांट का एरिया बताया था, आप देखिए इधर तक मिट्टी नहीं पहुंचनी चाहिए। इससे करीब आप 3-4 इंच तक ही मिट्टी भरें, क्योंकि इसमें रूट्स आती रहती हैं, नए नए पत्ती आती रहती हैं। तो वो पत्तियां ना आए, जब भी इसमें नीचे पत्तियां आएँ ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से, आप उन्हें हटाते रहिए, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ हो गई तो आपका ये प्लांट पूरी तरीके से सूख जाएगा। इसलिए जब भी आपके ग्राफ्टेड एरिया के नीचे जो भी पत्तियां बने उन्हें आप हटाते रहिए, उन्हें मत आने दीजिए। इसके लिए आपको उसके नीचे ही मिट्टी रखनी पड़ेगी, जिससे कि जब भी पत्तियां आए तो हमें तुरंत ही दिख जाएं। इसे पूरा नहीं भरना है, क्योंकि जब इसमें नई ग्रोथ शुरू होने वाली है, अब हम जब इसकी मिट्टी इस तरह से बना रहे हैं तो 100% इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जब हम इसको भरेंगे तो हम पूरा फिल नहीं करेंगे। जो ग्राफ्टेड एरिया हमने आपको बताया है उससे करीब 3-4 इंच से नीचे ही हम इसमें अपनी मिट्टी भरने वाले हैं। आप देखिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको अच्छे से एक साइज में ऐसे सेट कर देंगे। तो आप देखिए कि मैंने इसको ज़्यादा फिल नहीं किया है, और बस जहाँ से इसकी स्टार्टिंग थी वहीं से हमने बस इतना ही रखा है। ग्राफ्टेड एरिया से आप देखिए कितना नीचे है। आप ग्राफ्टेड एरिया तक अगर पहुँचाएंगे, इधर तक मिट्टी कर देंगे, मुंह तक भर देंगे, तो ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा और पूरा आपको बिल्कुल भी प्लांट नहीं मिलेगा। अब आप इसमें क्या करें, पहले तो आप इसमें जब भी आप इसमें नई मिट्टी बनाएं, कोई भी प्लांट की अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो फिर आप उसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग ज़रूर कर दें।
उसके बाद फिर इसमें आपको बार बार पानी नहीं देना है। जब भी आप इसमें पानी देंगे तो आप इसकी मिट्टी हटाकर देख लीजिए करीब 2 इंच 3 इंच तक की। जब अगर आप देखेंगे कि 3 इंच तक की इसकी मिट्टी सूख गई है तभी आप इसमें पानी दें, वरना आप इसमें पानी ना दें, वरना आपके प्लांट को फिर से फंगस लग जाएगी। नए प्लांट को ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती है, और वो नीड क्यों नहीं रहती है, क्योंकि इसकी जो हमने मिट्टी तैयार की है वो बहुत अच्छी तैयार की है, कंपोस्टिंग बराबर मात्रा में मिलाई है। और नई कंपोस्टिंग में हमेशा नमी बनी रहती है, इस वजह से इस नमी को बनाए रखने के लिए हमें कंपोस्टिंग मिला दी है हमने। अब इसमें अगर हम बार बार पानी देंगे तो फंगस आती है, इसे हमें करीब रुक रुक कर पानी देना है। जब भी आप पानी दें तो आप इसकी मिट्टी को चेक कर लीजिए, चेक करना ज़रूरी है, वरना आप कहेंगे कि हर प्लांट की मिट्टी कैसे चेक करें। करना ही पड़ेगा आपको चेक, क्योंकि अगर आपको गार्डनिंग करनी है, अपने प्लांट की हेल्थ को अच्छा रखना है तो। फिर आप देखिए इसमें ढेर सारी आपको पत्तियां मिलेंगी, फ्रूटिंग मिलेगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।